उस थैंक्सगिविंग ईव को आसमान में एक अजीब सी उदासी छा रही थी। नवंबर 24, 1971 एक आम दिन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन रात होते होते दुनिया डीबी कूपर का नाम जान जाएगी। ये सब शुरू हुआ एक बोइंग 727 नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 में, जो पोर्टलैंड से सिएटल जा रहा था। एक साधारण सा आदमी बिजनेस सूट पहने सीट 18E में बैठा था। उसने बर्बन एंड सोडा ऑर्डर किया, सिगरेट सुलगाई और एयरक्राफ्ट के शोर में खो गया। किसी को क्या पता था कि वो एक ऐसे शख्स के साथ हवा में उड़ रहे हैं जो जल्द ही लेजेंड बनने वाला है। ये आदमी, जिसे उस एलियस से जाना जाता है जो उसने बाद में बताया इतिहास के सबसे डेयरिंग और रहस्यमय हाइस्ट्स में से एक को अंजाम देने वाला था। जैसे ही प्लेन आसमान में उड़ा, वैसे ही एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठा जो दशकों तक दुनिया को कैप्टिव करे रखेगा। ये आदमी डीबी कूपर बिजनेस या प्लेजर के लिए सिएटल नहीं जा रहा था। वो अपने साथ एक ब्रीफकेस और एक ऐसा प्लान लेकर जा रहा था जो उतना ही ऑडेशियस था जितना अनबिलीवेबल। वह प्लेन को हाईजैक करने के लिए वहां था। उसका शांत डिमीनर और साधारण अपीयरेंस एक डेयरिंग प्लान को छुपा रहे थे। हाईजैकिंग अपने आप में आश्चर्यजनक रूप से सबड्यूड था। कोई हथियार नहीं लहराया गया, कोई धमकी नहीं दी गई। इसके बजाय कूपर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया। नोट बिल्कुल साफ शब्दों में उसे बताया कि उसके पास एक बम है और उसने $2 लाख और 4 पैराशूट्स की मांग की। फ्लाइट अटेंडेंट हैरान मैसेज को कॉकपिट तक पहुंचाया। पायलट अनुभवी और शांत ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया। FBI मशीन के पहिए घूमने लगे, एक ऐसे मैन हंट को मोशन में सेट करते हुए जो दशकों तक चलेगा। वह एक एनिग्मा था, एक ऐसा पजल जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। गवाहों ने उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देने के लिए संघर्ष किया। क्या वह अपने 30s में था या 40s में? क्या उसके बाल डार्क ब्राउन थे या ब्लैक? उसने सनग्लासेस पहने हुए थे जिससे उसकी आंखें आत्मा की खिड़कियां ढकी हुई थीं। कुछ ने एक शांत, लगभग विनम्र व्यक्ति को याद किया। दूसरों ने उसके शांत एक्सटीरियर के नीचे एक नर्वस एनर्जी को डिटेक्ट किया। हालांकि एक बात निश्चित थी, डीबी कूपर, वह जो भी था, उसके पास क्वाइट कॉन्फिडेंस का एक ऐसा एयर था जिसने उसे एनकाउंटर करने वालों पर एक अमिट छाप छोड़ी। फ्लाइट निर्देशानुसार जारी रही। सिएटल में लैंडिंग पर यात्रियों को रैंसम मनी और पैराशूट्स के बदले में रिलीज कर दिया गया। प्लेन, जिसमें कूपर और क्रू अभी भी ऑन बोर्ड थे, को रिफ्यूल किया गया। कूपर ने अपनी जर्नी के अगले लेग के लिए अपनी डिमांड्स रखी। मेक्सिको सिटी की ओर एक कोर्स, लो ऑल्टीट्यूड पर और स्लो स्पीड से उड़ान। FBI बेसब्री से काम कर रही थी। उसने रैंसम मनी, $20 के बिल इकट्ठा किए। हर एक को सावधानी पूर्वक फोटोग्राफ किया गया। अनफोल्डिंग ड्रामा के अगले एक्ट के लिए स्टेज तैयार था। जैसे ही प्लेन अंधेरे आसमान में टेक ऑफ हुआ, हवा में टेंशन फैल गई। कूपर ने पैसे और पैराशूट्स की रिव्यू करने के बाद क्रू को कॉकपिट में जाने का निर्देश दिया। वह अब अकेला था, पैसेंजर कैबिन में। रात के आकाश की पृष्ठभूमि के खिलाफ उसका सिलुएट एक स्टार्क शैडो था। बाहर एक स्टॉर्म का कहर था जो प्लेन के अंदर अनफोल्ड हो रही घटनाओं की टर्मोइल को मिरर कर रहा था। FBI जमीन से फ्लाइट को मॉनिटर कर रही थी, अपनी सांसें रोक कर रखी हुई थी। उनका क्वारी गायब होने वाला था, तूफान में भूत की तरह। इंजनों की रोर और बाहर हवा के हाउल के साथ डीबी कूपर ने 727 की एफ्ट स्टेयर्स को नीचे किया। कहीं पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के रगड टेरेन के ऊपर कूपर रैंसम मनी को क्लच करके रात में कूद गया। वह तूफान में गायब हो गया, अपने पीछे क्वेश्चंस का ट्रेल और एक ऐसी लेगेसी छोड़ गया जो जनरेशन तक एंड्योर करेगी। प्लेन बैटर्ड लेकिन इंटैक्ट रीनो, नेवाडा में सुरक्षित लैंड हुआ, लेकिन कूपर चला गया था। FBI ने उस समय तक के इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट लॉन्च किया। एजेंट्स ने हर लीड को फॉलो करते हुए, हर शैडो का पीछा करते हुए जंगल को खंगाला। उन्होंने गवाहों का इंटरव्यू किया, एविडेंस का एनालिसिस किया और अनगिनत डेड एंड्स का पीछा किया। रैंसम मनी, मार्क्ड और ट्रेसेबल, कभी रिसर्फेस नहीं हुई। केस, जिसे FBI ने नॉरजैक नाम दिया था, कुछ के लिए एक ऑब्सेशन बन गया, दूसरों के लिए अनंत स्पेकुलेशन का सोर्स। साल दशकों में बदल गए और फिर भी रहस्य और गहरा होता गया। सिद्धांतों की भरमार हो गई, हर एक पिछले वाले से ज्यादा आउटलैंडिश। क्या वह एक सीजन्ड स्काईडाइवर था, एक डिस्ग्रंटल्ड एम्प्लॉय, एक मास्टर क्रिमिनल जिसने बड़ी मेटिकुलसली अपने एस्केप की प्लान बनाई थी? या वह, जैसा कि कुछ का मानना था, एक एमेचर था
जिसने लक और डेयरिंग के कॉम्बिनेशन से इम्पॉसिबल को अंजाम दिया था और अटेम्प्ट मारा गया था? जवाब, खुद डीबी कूपर की तरह एलूसिव रहा। समय बीतने के साथ डीबी कूपर के साथ फैसिनेशन कम नहीं हुआ। उनकी कहानी, एक रियल लाइफ थ्रिलर, ने जनता की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। वह कुछ के लिए एक फोक हीरो बन गया, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ डेयरिंग और रिबेलियन का प्रतीक। कंस्पिरेसी थ्योरीज का बोलबाला था, जिसे कॉन्क्रीट आंसर्स की कमी ने फ्यूल किया। कुछ ने सीक्रेट गवर्नमेंट कवर अप्स के बारे में विस्पर किया, जबकि अन्य ने कूपर के एक ट्रॉपिकल बीच पर अपने दिन बिताने की कहानियां स्पन की। उसके इल गॉटन गेन्स ने एनोनिमिटी के जीवन को फंडिंग दी। मामला हालांकि आधिकारिक तौर पर कभी सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन लीड्स जनरेट करता रहा। हर एक अंधेरे में आशा की ग्लिमर थी। एंटनेचीव में एक युवा लड़के को कोलंबिया रिवर के किनारे सड़ते हुए $20 के बिलों का एक बंडल मिला। सीरियल नंबर्स रैंसम मनी से मैच कर गए। क्या यही केस में ब्रेक था जिसका सभी को इंतजार था? दुर्भाग्य से नहीं। व्यापक सर्चेस के बावजूद कूपर का कोई दूसरा ट्रेस नहीं मिला। रहस्य बरकरार रहा। एक डिफिनिटिव आंसर की कमी ने ही जनता के फैसिनेशन को और एम्पलीफाई किया। किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्माई गई और वेबसाइट्स उस एनिग्मा को अनरावल करने के लिए समर्पित की गई जो डीबी कूपर था। वह एक कल्चरल आइकन बन गया। उसका नाम डेयरिंग हाइस्ट्स और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज का सिनोनिमस हो गया। उनकी इमेज हमेशा के लिए सूट और सनग्लासेस में आदमी के रूप में पब्लिक कॉन्शियसनेस में एच्ड हो गई। एक पॉपुलर हैलोवीन कॉस्ट्यूम बन गई। वह एक ब्लैंक स्लेट था जिस पर लोग अपनी थियरीज और इंटरप्रिटेशंस को प्रोजेक्ट कर सकते थे। डीबी कूपर की कहानी हालांकि एक क्रिमिनल एक्ट में रूटेड, लेकिन क्राइम और पनिशमेंट की बाउंड्रीज को ट्रांसेंड कर गई। यह कैंपफायर्स के आसपास विस्पर की जाने वाली, बार्स में डिबेट की जाने वाली और लिविंग रूम्स में सोची जाने वाली कहानी बन गई। वह अमेरिकन फोकलोर का हिस्सा बन गया। कुछ के लिए एक आधुनिक रॉबिन हुड, दूसरों के लिए एक कनिंग क्रिमिनल मास्टरमाइंड। इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस के बावजूद एक बात कांस्टेंट रही, मिस्ट्री की स्थायी शक्ति। 2016 में FBI ने मामले में अपनी एक्टिव इन्वेस्टिगेशन को आधिकारिक तौर पर सस्पेंड कर दिया, जिसका हवाला देते हुए कि मोर प्रेसिंग मैटर्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निर्णय हालांकि कुछ के लिए डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन जनता के फैसिनेशन को कम करने के लिए बहुत कम था। केस फाइल्स जनता के लिए रिलीज की गई, केवल स्पेकुलेशन की आग को फ्यूल देने का काम किया। एमेचर स्लूथ्स नई टेक्नोलॉजी और ओल्ड फैशन डिटर्मिनेशन से लैस होकर पजल के मिसिंग पीस को खोजने की उम्मीद में एविडेंस को पोर ओवर करते रहते हैं। डीबी कूपर चला गया होगा, समय और लेजेंड की मिस्ट्स में गायब हो गया होगा, लेकिन उसकी कहानी रेजोनेट करती रहती है। यह मिस्ट्री की स्थायी शक्ति अज्ञात के अल्लूर का टेस्टामेंट है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं हो सकते हैं, कि कुछ सीक्रेट्स कभी रिवील नहीं हो सकते हैं, और शायद अंत में यही वह जगह है जहां ट्रू फैसिनेशन है। डीबी कूपर की लेजेंड, वह आदमी जो थिन एयर में गायब हो गया, कैप्टिवेट और इंट्रीग करना जारी रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों तक बताई और रिटोल्ड की जाती रहेगी।